गाइस मुझे एक चीज ना अक्सर सुनने को मिलती है ट्रेडर से कि उसको ट्रेड लेने तो आते हैं। उसको मतलब ट्रेड लेने आते हैं, अक्सर उसके ट्रेड जो है सही जाते हैं। उसका मार्केट में पैसा भी बन जाता है। वो एक दिन ट्रेड करता है उसका पैसा बनता है, 2 दिन ट्रेड करता है उसका पैसा बनता है। उसका पैसा जो है लगातार बनता रहता है, पर बीच में एक दिन ऐसा आता है कि उसका सारा का सारा पैसा चला जाता है और उसको हो जाता है बहुत बड़ा नुकसान। और जो उसने कमाई की थी, हो सकता है कि पहले दिन उसने ट्रेड लिया, वहां पे उसके 1,000 बन गए, फिर उसके 4,000 बन गए, फिर उसके 2,000 बन गए, फिर उसके 800 रुपए बन गए, फिर उसके 500 रुपए बन गए। तो लगातार उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको ये तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई मेरे को ट्रेडिंग करनी आ रही है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे ट्रेड सही जा रहे हैं, मेरा मार्केट में पैसा बन रहा है। और इस तरह से होता क्या है, 5-6 दिन लगातार पैसा बन जाए ना, ट्रेडर जो है उसका दिमाग जो है सातवें आसमान तक चला जाता है। उसको लगता है कि भाई यहाँ पे अब तो पैसा कमाना बहुत आसान है, और धीरे धीरे उसके सपने जो है और ज्यादा बड़े होते जाते हैं। उसकी कैपिटल भी बड़ी होती आती है, पर जैसे वो अपनी कैपिटल बढ़ाता है, जैसे ही वो ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने की कोशिश करता है, एक ही झटके के अंदर उसका नुकसान जो है बहुत बड़ा हो जाता है। एक ही झटके के अंदर जो उसका नुकसान हुआ वो हो गया 1 लाख का। कमाए तो थे उसने सिर्फ 10,000 रुपए एक हफ्ते के अंदर, और एक ही झटके के अंदर उसने लाख रुपए गवा दिए। तो मेरे भाई, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। एक दिन के अंदर 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनाना या 4,000 का प्रॉफिट निकालना 1 लाख की कैपिटल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुक्के भी चल जाते हैं। अगर 200 वाली चीज है, अब यहाँ पे देखो किसी ने 200 वाली कोई चीज खरीद ली, भाव ऊपर गया 210 तक, मौका दिया ना उसने, वहां पे एग्जिट कर गया और उसके बाद वहां से प्राइस नीचे आ गया, आपको लगेगा भाई मैंने तो 10 पॉइंट कमा लिया, 10 पॉइंट में आपके अगर 1,200 बन गए, आपको तो बड़ी खुशी होगी। वहां पे पर तुक्का ट्रेड था, आपका उसके लिए कोई प्लान था? अगर वो ट्रेड नहीं चलता तो वहां पे आप क्या 10 पॉइंट के नुकसान पे 190 पे एग्जिट करने वाले थे? ये चीज पहले देखो। यहाँ पे देखो 300 के आसपास भाव चल रहा था। अगर आप यहाँ पे प्राइस देखोगे, ट्रेडर क्या गलती कर जाते हैं, यहाँ पे प्राइस चल रहा है अभी 260 पे या 250 पे। 250 पे उसने एंट्री कर ली, 250 पे उसने खरीदारी कर ली, और 250 वाली चीज जो है 260 की हो गई। उसको बड़ा मजा आया, उसको लगा कि भाई यहाँ पे तो 10 पॉइंट बन गए, ठीक है, यहाँ पे तो अब मैंने कमाई कर ली। जब वो दोबारा कोशिश करेगा 260 पे एंट्री करने की या 250 पे एंट्री करने की, उस बार तो उसका भाव जो है ऊपर गया ही नहीं, 260 तक पहुंचा ही नहीं। हो सकता है कि वो एक ट्रेड लेके 1,000 रुपए कमाई करके साथ साइड बैठ जाए, या फिर हो सकता है वो दोबारा एंट्री करने की कोशिश करे, फिर वो सोचे चल 1,000 रुपए में बना लूंगा, 10 पॉइंट बना लूंगा, पर दोबारा तो भाव वो आया ही नहीं। 250 से भाव जो 260 तक भी नहीं गया, और दिन के आखिर में उसका प्राइस जो है 180 आ गया। तो गाइस यही होता है ट्रेडर के साथ, छोटे छोटे प्रॉफिट कई बार तुक्के ही चल जाते हैं। 10-10 पॉइंट का प्रॉफिट निकालना, 15 पॉइंट का प्रॉफिट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जिस दिन आपका तुक्का नहीं चला, वहां पे एक ही झटके के अंदर जब आपको 100 पॉइंट का नुकसान होगा, तो वहां पे आपकी सारी कमाई चली जाएगी। और उसमें आप गलतियां क्या करोगे, आप वहां पे क्वांटिटी अपनी बढ़ाओगे भी। आपने यहाँ पे तो ट्रेड किया था, जब आप प्रॉफिट ले रहे हो तो आप काम कर रहे हो 100 क्वांटिटी के अंदर, पर जब लॉस हो रहा है तो वहां पे आपकी क्वांटिटी जो है बढ़ती जा रही है। 100 की 200 हो गई, 200 की 400 हो गई, 400 की 800 हो गई, और वहां पे करते करते 800 पे सारी क्वांटिटी जो है, आपका प्राइस जीरो भी हो सकता है। ये तो 180 दिखा रहा है ना, पर ये प्राइस जो है जीरो भी हो सकता है, और वहां पे इससे भी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मेरे भाई, दिक्कत ये नहीं है कि आपका सेटअप काम नहीं करता। आपका सेटअप तो सही चलता है, पर आप उस सेटअप पे बड़े पॉइंट्स के लिए वेट नहीं कर पा रहे, या फिर आप हर बार जल्दी एग्जिट कर रहे हो, आप अपने सेटअप की बात नहीं मान रहे। देखिए, स्ट्रेटेजी सारी काम करती है, सेटअप सारे काम करते हैं। कोई भी सिंपल स्ट्रेटेजी पे अप्लाई कर दोगे ना, वो भी मार्केट के अंदर काम करेगी, राइट? पर वहां पे रूल्स तो आपको फॉलो करने होंगे ना। अगर आपको यहाँ पे सेल सिग्नल आ रहा है 256 के भाव पे, और वहां पे आप एंट्री करते हो, और एंट्री करने के बाद आपका ट्रेड, यहाँ आपका सेटअप ये बोलता है कि यहाँ पे आपको मिनिमम 30% का तो इनिशियल प्रॉफिट लेना है। 30% का प्रॉफिट मतलब आपको 75 पॉइंट तो लेने ही लेने हैं। उसके बाद रेस्ट जो है आधी क्वांटिटी एग्जिट करके रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करनी है दिन के आखिर तक, 180 तक। फिर वहां पे 3:24 पे आप एग्जिट करोगे। पर आप सेटअप की बात नहीं सुन रहे। आप क्या कर रहे हो, आप अपने मन की बात सुन रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं यार, आज मार्केट ना इतना नीचे नहीं गिरेगी, कॉल का प्राइस नहीं टूटेगा। ऐसा करते हैं, 256 से अभी भाव जो है 240 पे चल रहा है, चलो 16 पॉइंट अभी लेके निकलता हूँ, बाद में देखेंगे कोई और ट्रेड कर लेंगे, राइट? और वहीं पे भाव जो है 180 आ जाएगा। हो सकता है दिन के आखिर में जीरो भी हो जाता अगर एक्सपायरी वाला दिन होता। तो वहां पे आपको लगता कि यार, मैं तो सिर्फ 15 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया, और यहाँ पे तो बन सकते थे सीधा 240 पॉइंट। फिर दिन के आखिर में आप रिग्रेट करोगे। तो ये चीज क्यों होती है? देखिए, अगर ये चीज आपके साथ हो रही है ना, तो ज्यादा मलाल करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर नए ट्रेडर हो तो आपके साथ ये चीज होगी होगी हर नए ट्रेडर के साथ ये चीज होती है कि वो इनिशियली जल्दी अपने प्रॉफिट बुक करता है। उसका कारण क्या है? उसको अभी अपने स्टार्टअप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी को देखा नहीं है अभी। उसने सिर्फ एक वीडियो देख ली आधे घंटे की, और उसको लगा कि हाँ अब मुझे सेटअप समझ आ गया, पर एक्चुअल में उसको सेटअप समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? जब वो लाइव मार्केट में जाएगा बहुत सारी गलतियां करेगा वहां पे, फिर वो एंट्री कर लेगा कहीं पे, उसको एग्जिट करना होगा, उसको समझ नहीं आएगा। वहां पे आपको छोटा सा नुकसान लेके एग्जिट करना है, पर वहां पे आप होल्ड कर रहे हो अपनी पोजीशन को, या फिर वहां पे एंट्री नहीं करनी, आप एंट्री कर रहे हो। तो एक सेटअप को समझने के लिए मेरे भाई कोई 1 घंटा जो है
वो काफ़ी नहीं है। इनफैक्ट 10 घंटे भी काफ़ी नहीं है। एक सेटअप को अच्छी तरह से इन्हेरिट करने में, उसको घोट के पीने में महीनों लग जाते हैं और वो महीनों का टाइम आपको देना चाहिए। कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी को वो महीने का टाइम दो, ठीक है? तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे वो सेटअप जो है उसमें आके मैं फँस सकता हूँ। जब आप पेपर ट्रेड करोगे ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, यहाँ पे एंट्री कर ली, अब तो मार्केट नीचे जाके वापस ऊपर चली गई। तो इस वाले केस में क्या करेंगे? मार्केट ने मतलब पॉइंट तो दिए 200 से भाव जो है 170 तो आया, पर वो एकदम से वापस से 220 चला गया। क्या मैं वहां पे 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेता, या फिर मुझे वहां पे एग्जिट कर जाना चाहिए था 200 के भाव पे, और वापस से जब प्राइस ऊपर घूम के नीचे आया तो मुझे दोबारा से री एंट्री कर लेनी चाहिए 200 के भाव पे। जो भी आपका सेटअप है, मतलब उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज जब आप बैठ के देखते हो ना, जब आपके ट्रेड नहीं लगे होते, तो आप इन चीजों पे गौर करते हो। पर जब आपके ट्रेड लगे होते हैं, आप ये चीजों पे तो ध्यान ही नहीं देते। आपका तो सिर्फ ध्यान जो है वो अपने एम टू एम में होता है, पी एंड एल में होता है कि भाई कितने पॉइंट ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो इन चीजों पे टाइम देना पड़ता है। लाइव मार्केट के अंदर जब आप पेपर पे ये चीजें देखते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे मैं ट्रैप हो सकता हूँ, और यहाँ पे इसका बेस्ट तरीका ये है कि एक बार एग्जिट कर जाओ, दोबारा से प्राइस ऊपर होके वापस नीचे आने लगे, फिर से एंट्री कर जाओ, और वही चीज जो है नीचे आ सकती है, दोबारा से 100 तक पहुंच सकती है। समझ लो आप, तो टाइम देना पड़ेगा, पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और पेपर ट्रेडिंग के बाद मतलब समझ लो आप पेपर ट्रेडिंग पे जब आपने देख लिया कि हाँ कहाँ कहाँ पे आप फंस रहे थे, जहां जहां पे आप फंस रहे थे उन चीजों का आपने सोल्यूशन निकाल लिया, उन चीजों का आपने तरीका देख लिया कि वहां पे क्या हल है इसका, और अब आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो। अब आपने हर एक सिनेरियो देख लिए। अब आप कहीं पे भी फंसोगे तो आपको पता है उसका क्या सोल्यूशन है, किस तरह से छोटा नुकसान लेके बाहर निकलना है, और कहाँ पे किस तरीके से जब ट्रेड आपके हिसाब से चलना है, तो उसको ट्रेल कर रहे हो। स्टॉप लॉस जैसे 200 पे एंट्री की, 230 पे आपका स्टॉप लॉस है, किस तरह से आप ट्रेल कर रहे हो, दिन के आखिर तक जीरो होने का वेट कर रहे हो, और वहां पे आपका रिस्क जो है घटाते जा रहे हो, साथ में आपको यहाँ पे बड़े पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट आपका बढ़ता जा रहा है। जब आप ये चीज पेपर पे देख लेते हो तो लाइव मार्केट में आप जाते हो, तो आपको ये तो पता है क्लैरिकली आपका सेटअप जो है काम करता है। फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है नेक्स्ट लेवल होता है। पर उसके बाद भी आपको जो शुरुआत करनी होती है मेरे भाई, एक एक लॉट के साथ शुरू करनी होती है, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ानी होती है, क्योंकि जब आपका पैसा लगता है तो आप अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। पर आपके पास ये कॉन्फिडेंस जरूर होता है जब आप एक लॉट से काम करते हो, उतनी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, जिसमें कि अगर आपका नुकसान हो भी जाए, वो आपको ज्यादा इंपैक्ट ना करे। मतलब कि जब आप क्वांटिटी से काम करना शुरू करोगे, लाइव मार्केट में पैसा लगा के काम करना शुरू करोगे, तब भी आपका पैसा जो है इतना छोटा होना चाहिए, और रिस्क इतना छोटा होना चाहिए कि आपको इंपैक्ट जो है पेपर ट्रेडिंग जैसा ही करे। जैसे कि पेपर ट्रेडिंग में आपका नुकसान भी हो गया, आपको फर्क नहीं पड़ता ना, वैसा ही लाइव मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इतनी छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए कि अगर आपका नुकसान भी हो गया तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा। राइट गाइस? तो जो आपकी समस्या है वो सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, हर एक ट्रेडर की समस्या है कि शुरुआत में जो उसके प्रॉफिट है वो छोटे छोटे होते हैं, और एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि वो सारे प्रॉफिट लेके चला जाता है। तो इससे कैसे बचा जाएगा? कि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो बड़े होने चाहिए, चाहे 2 ही दिन प्रॉफिट के निकले, 2 ही दिन प्रॉफिट के निकले, पर वो प्रॉफिट वाले दिन जो हैं बड़े होने चाहिए। उसके बाद अगर छोटे छोटे 2-3 नुकसान भी हो गए, चल जाएगा। तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना मैनेज करना होगा। जो भी आपका सेटअप है, वहां पे सेटअप के अकॉर्डिंग आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना रखना होगा कि आपके स्टॉप लॉस ही छोटे हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज चल रही है तो वहां पे बड़े पॉइंट्स अगर आपको दे रही है, बड़े पॉइंट्स दे रही है, यहाँ पे भी बड़े पॉइंट्स दे रही है, तो बड़े पॉइंट के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। बट जहां पे बड़े पॉइंट नहीं मिल रहे, वहां पे छोटा सा नुकसान लेके एग्जिट। छोटा सा नुकसान होगा, अगर 1000 का नुकसान है तो वो रिकवर हो सकता है किसी भी अगले ट्रेड में। अगर 1000 का और नुकसान हो गया तो वो भी रिकवर हो सकता है। पर आपको अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मुझे छोटे छोटे नुकसान लेने हैं, बीच में कोई ना कोई ट्रेड निकलेगा जहां पे मेरा सेटअप चलता है, वहां पे एक ही झटके के अंदर जो मेरा रिवॉर्ड है वो इतना बड़ा होता है कि रिस्क मेरा सिर्फ 1000 पॉइंट का है, रिवॉर्ड सीधा एक ही झटके के अंदर 5000 का निकलेगा। जो मेरे को 2000 का नुकसान हो गया वो भी रिकवर, और 3000 मैं प्लस में आ जाऊंगा। पर ये चीज पहले आपको पेपर पे देखनी चाहिए कि आपका सेटअप क्या इतना कारगर है भी, क्या आपको रिवॉर्ड इतने बढ़िया मिलते भी हैं। राइट गाइस?